तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिनाकिन सोलंकी और इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीकांत मूवी के ट्रेलर रिव्यू के बारे में, जो कि हाल ही में रिलीज़ कर दिया गया है। बात करें इस मूवी की तो इस मूवी में हमें राजकुमार राव देखने को मिलते हैं और उसके अलावा हमें ज्योतिका देखने मिलती है। और ट्रेलर की शुरुआत होती है राजकुमार राव के कैरेक्टर श्रीकांत बोला से, जहाँ पे वो कहीं पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम को बता रहे हैं कि वो बड़े होके क्या क्या बनेंगे। जहाँ पे कोई डॉक्टर बनने की बात कर रहा है, कोई आईएएस बनने की बात कर रहा है, जहाँ पे वो खड़े होके बोलते हैं कि मुझे भारत का पहला अंध राष्ट्रपति बनना है। तो वो देख के एपीजे अब्दुल कलाम भी चौंक जाते हैं। और ऐसे ट्रेलर की शुरुआत होती है और आगे भी श्रीकांत के लाइफ के बहुत सारे मोमेंट दिखाए गए हैं ऐसे ही, जहाँ पे उनके स्कूलिंग लाइफ, उनके कॉलेज लाइफ के बारे में भी दिखाया गया है। तो ट्रेलर तो इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। पर जिन लोगों को श्रीकांत के बारे में नहीं पता, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा बहुत। तो अगर आपको श्रीकांत के बारे में जानना है तो आगे ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। तो ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा बनाया है और राजकुमार राव और ज्योतिका जो है उनकी मैडम बनी है, जो कि उनको हेल्प करती है अलग अलग इश्यूज़ को लेके। जहाँ पे हमें ट्रेलर में तो उनके लाइफ के जो बहुत सारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स थे वो बताई गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी जो लाइफ जर्नी है वो यहाँ इस वीडियो में ही दिखाई दी जाए। तो ये वीडियो जो है वो रियल श्रीकांत बुल्ला की लाइफ के बारे में भी होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीकांत के जन्म के बारे में। तो उनका जन्म जो है वो आंध्र प्रदेश के सीतारामपुरम गांव में हुआ था, जहाँ पे वो एक गरीब किसान के घर पैदा हुए थे और पैदा होते ही वो अंध थे। तो जहाँ पे गाँव वालों ने उनके माँ बाप को कहा कि इसको मार दिया जाए या फिर किसी आश्रम में भेज दिया जाए, जहाँ पे आश्रम में ये ऐसे ही बच्चों के साथ बड़ा होगा। पर घर वाले नहीं माने और उनको घर पे रख के ही उन्होंने इसको पढ़ाने का और काम करवाने का डिसीजन लिया, जहाँ से इनकी जर्नी शुरू होती है। पर स्कूल में इनको ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि स्कूल वालों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि एक अंध लड़के को कैसे पढ़ाना है। तो उनको लास्ट बेंच पे बैठा दिया जाता था, जहाँ पे वो बस सुनते रहते थे। और फिर वो ऐसे 9th तक तो अपने गाँव में ही पढ़े। पर आगे जाके उनके पिता को पता चला कि ऐसे कई स्कूल है जो ऐसे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाती है। तो उन्होंने श्रीकांत का एडमिशन जो था वो वहाँ स्कूल में करवा दिया, जहाँ पे उनके जैसे कई बच्चे थे। जहाँ जाके श्रीकांत ने स्विमिंग करना और शतरंज खेलना और क्रिकेट खेलना भी सीखा। और वहाँ पे अब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई पढ़ने की और वो अच्छे नंबर्स लाने लगे थे। और वो 10th जो है वो 90% अप से पास हुए थे, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। और अब उनको पढ़ के इंजीनियर बनना था, जिसके लिए साइंस लेनी ज़रूरी होती है। पर यह प्रॉब्लम ये आती है कि आंध्र प्रदेश सरकार का एक रूल होता है जहाँ पे अंध बच्चों के लिए साइंस लेना मना था, क्योंकि वहाँ पे जो साइंस और मैथ्स पढ़ाई जाती है वो अंध बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर जो श्रीकांत था वो तो जिद पे अड़ जाता है कि मैं तो करूँगा तो साइंस ही करूँगा। और वो ऐसे ही करके एजुकेशन सिस्टम पे ही केस कर देता है कि कैसे आप मुझे पढ़ने नहीं दे सकते। और उनका केस जो है वो हाई कोर्ट में 6 महीने चलता है। और जो फैसला होता है वो ये होता है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा आगे से आंध्र प्रदेश में। और जो श्रीकांत होते हैं उनको साइंस में एडमिशन मिल जाता है और वो साइंस में भी 12th में 98% पाकर पास होते हैं। और अब उनका ड्रीम होता है कि वो आईआईटी में जाए। पर जब वो आईआईटी में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं तो वो लोग भी इनको मना कर देते हैं कि आप आईआईटी नहीं कर सकते, और वो इनका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अब तो श्रीकांत ने भी मन बना लिया था कि यहाँ नहीं तो कहीं और पे वो पढ़ तो लेंगे ही। तो वो ट्राई करते कि विदेश में किसी कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाए। और वो एमआईटी और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से उनके ऑफर्स भी आने लगते हैं कि आप आ जाइए पढ़ने के लिए। और फाइनली वो बच्चा जिसको इंडिया में आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला, वो एमआईटी में जाके पढ़ता है और वहाँ से वो पढ़ के ग्रेजुएट होने वाले पहले इंटरनेशनल अंध स्टूडेंट बनते हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और ग्रेजुएट होने के बाद उनको वहाँ पे कई ऑफर्स मिलते, कई कंपनी के कई पैकेजेस मिलते हैं। पर वो सबको मना कर देते हैं, क्योंकि उनको इंडिया वापस जाना था। वो इंडिया आ जाते हैं और वो इंडिया आके दिव्यांग लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और वो अपनी कंपनी भी खोलते हैं, जहाँ से 30% से ऊपर जो है वो दिव्यांग काम करते हैं। और बात करें इस कंपनी की, तो एक कंपनी जो है वो इको फ्रेंडली तरीके से प्लेट्स और बाकी चीज़ें बनाती है, जो कि डिस्पोजल होती है। और ये आइडिया जो है वो रतन टाटा को इतना पसंद आता कि वो भी इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में। और एक कंपनी जो है वो करोड़ों में कमाने लगती। और आज श्रीकांत बुल्ला जो है वो बिजनेसमैन बन चुके हैं और उनको कई अवार्ड्स भी मिले हैं इस काम के लिए। तो ऐसी थी इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी, जिसपे श्रीकांत मूवी बनी है। और ये मूवी जो है वो बहुत ही अच्छी बनी है, ऐसा मुझे लग रहा है। और राजकुमार राव ने बहुत ही अच्छे से श्रीकांत का कैरेक्टर प्ले किया है, वो तो हमें ट्रेलर से ही दिख रहा है। और मुझे लगता है कि ये मूवी भी 12th फेल की तरह बहुत ही अच्छा करेगी बॉक्स ऑफिस पे। बाकी आपको कैसा लगा ट्रेलर कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको श्रीकांत की स्टोरी कितनी इंस्पायरिंग लगी ये भी बताइए। तब तक मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू एट द मूवीज।